ये टॉपिक जो है मैं भी पढ़ा रहा हूँ और भी सोशल मीडिया पर लोग पढ़ाते हैं। और मेरे पढ़ाने में देखिए और उनके पढ़ाने में देखिए, अगर मेरा पढ़ाया हुआ, कुछ क्षण रुकिए, अगर पढ़ाया हुआ हमारा समझ में आए तो लास्ट तक देखिए, समय जाहिर न करिए। अगर कोई दूसरा है व्यक्ति यही टॉपिक या अदर भी टॉपिक जो भी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, अगर वो पढ़ाए, अगर समझ में आए तो मेरे पे समय जाहिर न करिए। अगर उसका नहीं समझ में आए तो उस पे जाहिर न करिए, क्योंकि समय बहुत अनमोल होता है, बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो देखिए वीडियो में 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट देना होता है। 10 मिनट में भी मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत बेहतरीन हो। क्लासरूम वाला तो बातें छोड़ दीजिए, कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो बच्चे न बताएं। मतलब एक बार ही में बच्चे क्या होता है, ऐसे टर्न से उठाते हैं कि बच्चे एक बार में ही फिजिक्स मतलब समझ जाइए कि हिंदी समझते हैं। हिंदी से भी आसान होता है। अब वीडियो में 5 मिनट मैं पढ़ा रहा हूँ, 5 मिनट मेरे पास समय दीजिए। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आए तो ठीक है, अगला वीडियो भी देखिए। न समझ में आए तत्काल अनसब्सक्राइब करिए। मुझे लाइक सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपका मुझे समय खाना चूतिया बना बना के जैसे अदर लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ा रहे हैं जो है इलेक्ट्रिक का, जो 6वां चैप्टर क्लास 10th का पढ़ रहे थे, वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी मतलब वैद्युत पढ़ रहे थे, उसी का ये जो है दूसरा टॉपिक है वैद्युत विभव। और बहुत बेहतरीन, मैंने कहा 5 मिनट ही देना है और 5 मिनट में मैं कह रहा हूँ आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको अलग से याद करने की जरूरत पड़ेगी। बस लास्ट तक वीडियो देखिए ना, नहीं याद हो तो कहिए। तो चलते हैं टॉपिक देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जो है वैद्युत विभव है और इसकी डिफिनीशन हम क्या देते हैं। पहले क्वेश्चन जानिए, वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, और भी तमाम तरीके का इंटर में रहते तो आपका विभव का इसका मात्रक पूछता है, इसका राशि पूछता है, अलग से एक बीमा भी पूछ देता है और भी 2-4 क्वेश्चन दे देता है, जैसे बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव याद कीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, मगर इसमें जो है ओनली वन पूछेगा वैद्युत विभव क्या है और इसका मात्रक वगैरह लिखना होता है। कुछ चीज़ें जानना जरूरी होता है, कैसे समझेंगे। आपको क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज को लेना है या एक धन आवेश को लेना है। इस धन आवेश को आप इन्फिनिटिव से, कहाँ से, इन्फिनिटिव से, और किस में लाइए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मान लीजिए चार्ज है तो इसके चारों ओर एरिया जो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टेस्ट चार्ज को लाइए किसी भी बिंदु पर, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ कहीं ला रहे हैं तो लाने में एक काम कर रहे हैं, वही काम क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। मैंने कहा कुछ समय दीजिए। आपको करना क्या है, एक टेस्ट चार्ज लेना है, इस चार्ज को कहाँ से, तो इन्फिनिटिव से, और किस में लाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। मतलब आपको एक चार्ज लेना है, कौन सा चार्ज, तो धन आवेश, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। इस चार्ज को कहाँ से लाइए तो अनंत से लाइए, और लाने में जो भी आप वर्क कर रहे हैं, किस में ला रहे हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ला रहे हैं, तो लाने में जो भी आप वर्क करेंगे वही उस पॉइंट पे क्या कहलाएगा, तो वैद्युत विभव कहलाएगा। सिंपल सी था। ठीक है, चलिए हम इसका डिफिनीशन लिख देते हैं, फटाफट आपका डिफिनीशन हो जाता है। देखिए क्या कहेंगे। ठीक है, कहेंगे एकांक को तो धन आवेश को, अगर इंटर रहता है तो धन के जगह पर परीक्षण लिखते हैं, तो एकांक धन आवेश को कहां से, तो अनंत से, किस में, तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के कहा, वहां तो भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किस पर, तो बिंदु पर, किसी बिंदु पर लाने में कौन चीज, तो कृत कार्य, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य, उस किस पर, तो उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, तो वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, वैद्युत विभव कहलाता है। आगे लिखेंगे, इसे किससे लिखते हैं, तो इसे भी से क्या करेंगे, तो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, भी से प्रदर्शित कर। आगे देखिए, इसके बाद इसका मात्रक भी लिख लीजिएगा। जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। अर्थात हम क्या कहेंगे, तो लिखेंगे डेट इज, जो टेस्ट चार्ज था इसको कहाँ से ला रहे थे, तो अनंत से,
आप किस में ला रहे थे, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, तो एक वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना करिए, एकांक करिए, यूनिट करिए, तो W बाई क्या हो जाएगा Q, इसी को क्या करेंगे V, इसी को क्या करेंगे तो V, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर हम इसी को अर्थात करके या वैसे ही डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिख सकते हैं, V इक्वल टू कौन सी W बाई कौन सी Q, यही फार्मूला होता है आपका, परिभाषा ही कहता है एकांक धनावेश को। आवेश को लाने में कहाँ से ला रहे हैं, तो अनंत से लाने में कार्य कर रहे हैं, इस आवेश का वैल्यू क्या करिए, एकांक करिए, यूनिट करिए। तो यूनिट जैसे करेंगे वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, मतलब V इक्वल टू W बाई Q। अब V का मात्रक देख लीजिए, V का क्या देखिए मात्रक, इंटर रहता है तो बीमा भी पढ़ते हैं, कार्य का मात्रक तो जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, इस पूरे को हम वोल्ट लिखते हैं, मतलब विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अलग से एक आता है क्वेश्चन कि विभव का मात्रक क्या होता है, तो सिंपल तरीके से बता देंगे, वोल्ट होता है, ठीक है। देखिए क्या कहेंगे, कहेंगे क्या, एक बार और समझ लीजिए, किसको ला रहे हैं, तो एकांक धनावेश को, कहाँ से लाएंगे, तो अनंत से, किस में ले जाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, कहाँ तक लाएंगे, तो किसी भी बिंदु पर ला रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, वही कार्य क्या कहलाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विभव कहलाता है। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 टर्न होंगे। एकांक किसको लेना है, तो धनावेश को, कहाँ से लेना है, तो अनंत से, किस में लाना है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर ला रहे हैं, तो ये वो काम कर रहे हैं ना, लाने का वही कार्य क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। और किससे लिखते हैं, तो V से, मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, फार्मूला क्या होता है, तो V बराबर W बाई Q होता है, ठीक है। एकदम बहुत बेहतरीन है, अगर समझ में आई तो ही हमारा अगला वीडियो देखिए, वरना ना देखिएगा, ठीक है।